अल्लाह के साथ अल्लाह से बगावत का ये है। आप अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, अल्लाह के बागी हैं आप। आपको सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, किसकी मिल्कियत है। आप सबसे कहते हैं, 2-3 मैं आपकी अब स्पीचेस सुना, उसमें आपने कहा कि अगर औकाफ के ताल्लुक से कोई भी गलत फैसला करेगा, कोई भी उससे पैसा लेगा, कोई भी रुश्वत लेगा, तो उसके जिस्म में कीड़े पड़ेंगे। अब आपने इतनी बड़ी गलती की है तो इसकी सजा आपको क्या मिलनी चाहिए? छोटी गलती नहीं है ये, बहुत बड़ी गलती है ये। आपको अगर मालूमात नहीं है तो किसी से पूछिएगा। आपने खुद एडमिट किया था कि मुझे औकाफ के बारे में मालूमात कम है, ये आपका एडमिशन है, ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपने पढ़ा होगा, आपने भी लिखा होगा इसको। मैं औकाफ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब आप ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है तो कंसल्ट कर लेना, कौन सी ये है। इस्लाम भी इसी बात का मशवरा देता, मशवरे से काम करो की इजाज़त देता है। मशवरा क्यों नहीं करते आप? लाके सारे मुसलमानों को इस पे खड़ा सूले पे चढ़ा दे रहे हैं आप। एक बहाना मिल गया आप बीजेपी सरकार को, एक बहाना मिल गया आप। इस बहाने के तय जो है ना, उसके ये बहाने से जो है ना मुसलमानों की बहुत सारी ये जो है ना परेशानी बढ़ जाएगी इससे। ये बात अच्छी नहीं है। ये आपको जो है ना जो भी करना है आपको सीधी सीधे करना है। ये सब ये करने से पहले जो है ना आपको कंसल्टेशन करना है। अगर आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों? मुस्लिम ऑफिसर की जगह दूसरों को लाने का मतलब क्या? मुझे सुना किसी ने कहा मुझसे, एक प्रेस वाले ने मुझे फ़ोन किया था, उसने शायद बात किया उनसे, मैंने कहलवाया था उनको कि भाई आप ये जो गलत करे हैं। तो मेरे पास जवाब आया तो उन्होंने कहा कि सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। वो क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपके हाथ में एक बुक दे दी गई है ज़मीर अहमद खान साहब, वक्फ एक्ट के नाम पे आपको बुक दे दी है। आप बुक देख के उस पर काम करेंगे। आप कोई बादशाह नहीं हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, अवाम के नौकर हैं, आप जवाबदेह हैं। आप वहां मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी ढंग से करिएगा। अगर मुसलमानों का फायदा नहीं कर सकते तो उनका नुकसान भी मत करिएगा। आप उस बात का आपको हक भी नहीं है। दूसरों को बोलने का मौका क्यों देते हैं आप? हर चीज जल्दबाजी में, हर चीज जल्दबाजी में। अरे इतनी बड़ी गलती कर दी है आप, इससे कल कौन भुगतेगी? आप नहीं, आप तो निकल जाएंगे, आप आज हैं कल नहीं है। लेकिन यह मत समझिएगा कि मैं परमानेंट हूं यहां। आप जैसे बहुत आए, इससे पहले भी कई मिनिस्टर आए औकाफ में, आप उनके एक नाखुन बराबर भी आपने काम नहीं किया आज तक। अजीज सेठ साहब की, यहिया साहब की, नज़ीर साहब की, वो कोई भी पार्टी में रहने दीजिए, लेकिन जो उन्होंने काम किया औकाफ में उसका 1% भी आपने नहीं किया आज तक। और नुकसान में नुकसान ही हो रहा है। ये कब तक हम सहते रहें, कब तक देखते रहें? मैं आपसे अपील करता हूं, इसको आगे मत बढ़ाइएगा। फौरी तौर पर इस ऑर्डर को विड्रॉ करके कोई भी मुसलमान हो उसको लाके वहां बिठाइएगा। इन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए, 1 महीने नहीं, 1 दिन के लिए भी क्यों ना सही। आपने जो गलती की है वो आज अगर आप विड्रॉ करेंगे तब भी आपके ऊपर बात जाती है, अगर विड्रॉ नहीं करे तब भी बात जाती है आपके ऊपर। क्योंकि आपने एक इशू दे दिया है उनको, बीजेपी वालों को आपने एक इशू दे दिया है। क्या आप कांग्रेस के मिनिस्टर या बीजेपी वालों के नाम पे कर रहे हैं? अगर कांग्रेस में रहे तो लायल रहिए कांग्रेस को। बीजेपी वाले जो चाह रहे थे वो कर रहे हैं ना आप। इसलिए भैया फौरी तौर पर इस ऑर्डर को विड्रॉ करिएगा। विड्रॉ करके जो है ना, किसी को भी हो, एक मुसलमान को जहां जो जिसका हक है उसको वहां लाके बिठाइएगा। कोई भी हो मुसलमान, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं कोई नाम बता नहीं रहा हूं। किसी भी हो, कोई भी वक्त के बारे में जानता हो, जिसके दिल में भी औकाफ की जायदाद का दर्द हो, ऐसे आदमी को आप लाके बिठा के काम लीजिए उससे।
सियासत इस पर मत करिएगा, यह सियासत करने की जगह नहीं है। अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत की जगह है। आपको अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया है, इसमें गलत काम मत करिएगा। आप जहां सारी कहानी, यह मेरा कहना नहीं है, यह आप ही के लोगों का कहना है, रिकॉर्ड करके भेजते हैं मेरे पास। इसे आगे बढ़ने मत दीजिएगा। अगर इसे आगे बढ़ने दें, हमें ले जाने का आता है, हम आगे भी ले जा सकते हैं इसे। यहां तक आई है बात, इसको यहां खत्म कर दीजिए। कल जो होगा बात देखा जाएगा। और अच्छी सियासत करिएगा।